हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग यहाँ पे अभी टॉपिक शुरू करेंगे वो रहने वाला है हमारा यहाँ पे एमएचटी सीटी का, जो आप लोग पढ़ रहे हो। अभी कुछ ही दिनों में आप लोग के क्या है यहाँ पे एमएचटी सीटी के ना बेटा यहाँ पे एग्जाम भी है। तो देखिए उससे ना आप लोग ने ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा अभी यहाँ आपको हर एक वीडियो में पूरा का पूरा एक चैप्टर का यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ट्रिक्स बताऊंगा और किस तरीके से उसे स्टडी करना है, किस तरीके से उस सीईटी को आप लोग को फेस करना है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर आपने अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए आज जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, जिसके अंदर में मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरीन्स। तो पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे रिएक्शन वाले चैप्टर कवर कर लेते हैं। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, फिर आप लोग को जितने भी थ्योरी वाले चैप्टर्स है इन सब की एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। और अभी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, इसके अंदर में आपको बहुत सारे रिएक्शन जो है, इन सब रिएक्शंस के आप लोग को क्या मिलने वाले बताइए, शॉर्टकट्स यहाँ पे मिलने वाले। तो चलिए अभी जो हम लोग यहाँ पे अभी चालू करते हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरीन्स। तो बड़ा देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स यानी होता क्या, यानी इसे हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। इन शॉर्ट इस चैप्टर का नाम हम ऐसा भी बोल सकते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे बोल सकते हैं। अब बड़ा देखिए ये जो चैप्टर यहाँ पे रहता है इसके अंदर में अगर देखा जाए तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये लिख दिया हमने यहाँ पे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बड़ा यहाँ पे आते हैं। बड़ा ये जो कंपाउंड बड़ा यहाँ पे होते हैं इसका मतलब क्या रहता है, अगर हाइड्रोकार्बन के अंदर से, हाइड्रोकार्बन का मीनिंग आप लोग को पता क्या होता है, जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन आता है हम उन सभी को बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बड़ा इसे बोलते हैं। तो भाई देखिए जब भी किसी भी क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के अंदर से वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ये रिप्लेस होते हैं करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स से, उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऐसे बोलते हैं। अब भाई देखिए ये जो होते हैं बड़ा भी यहाँ पे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बड़ा जो होते हैं इसका ना भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हम लोग इसे क्लासिफाई करेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे, जिसे आप लोग बोलोगे यहाँ पे, क्या बोलोगे बताइए भाई, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन्स आते हैं भाई। देखिए इसके बाद में जो आता है इसको हम लोग यहाँ पे हेलो अल्कीन्स बोलते हैं। इसके बाद में बड़ा यहाँ पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेलो अल्काइंस बोलते हैं। और लास्ट में बड़ा यहाँ पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे बड़ा, इन्हें हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेलो एरीन्स। अब बड़ा देखिए व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्केन्स। अभी जो हम लोग है ना यहाँ पे पूरा का पूरा पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। देखिए हेलो अल्केन्स बड़ा जो होता है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, सिंपल है, जब कभी भी अल्केन के अंदर से एक या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम ये रिप्लेस होते हैं किससे बड़ा बताइए, करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम से। हैलोजन का मतलब क्या होगा बताइए यहाँ पे, हैलोजन का मतलब जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, जैसे कि कौन कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सबको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हैलोजन। क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन ऐसे बोलते हैं। तो भाई कि इनमें से अगर कोई भी अगर अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर वो जगह ऑक्युपाई करता है तो उस समय जो भी कंपाउंड बनता है हम उन्हें बोलते हैं यहाँ पे हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे बताइए, हेलो अल्केन्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल बड़ा यहाँ पे आता है। अब बड़ा देखिए हेलो अल्केन्स बड़ा यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा हेलो अल्केन्स जो होता है ना इसे भी हम लोग अलग अलग और बड़ा दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला बड़ा यहाँ पे अगर देखा जाए तो बड़ा पहला वाला जो आता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो अल्केन ऐसे बोलते हैं भाई। देखिए दूसरा बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं पॉली हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे बड़ा, उससे हम लोग बोलेंगे पॉली हेलो अल्केन्स ऐसे बोलेंगे, सही है। अब बड़ा देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मोनो हेलो अल्केन्स, ठीक है भाई। देखिए मोनो जो होता है, मोनो का मीनिंग क्या होता है, वन। हमेशा याद रखना, नाम के अंदर डेफिनेशन आता है, ये बात हमेशा याद रखना। देखिए मोनो जो होता है, मोनो का मीनिंग बड़ा यहाँ पे क्या होता है, वन। हेलो का बड़ा मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, एक हेलोजन एटम। इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, आपको कोई बता सकते हो, मोनो का मीनिंग क्या है, वन। हेलो का मीनिंग क्या होता है, हेलोजन एटम। जिस किसी अल्केन के अंदर में सिर्फ एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है हम उसे बोलते हैं मोनो हेलो अल्केन्स। या फिर जिस किसी अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम बड़ा रिप्लेस होता है एक हेलोजन एटम से, उस समय जो भी कंपाउंड बनेगा हम उसे बोलेंगे मोनो हेलो अल्केन्स। देखिए नाम खुद यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा है। दूसरा बड़ा यहाँ पे क्या होता है बताइए, पॉली हेलो अल्केन्स। भाई देखिए पॉली जो होता है, पॉली का मीनिंग होता है मोर देन वन। और बड़ा हेलो का मीनिंग क्या होगा, हेलोजन एटम। यानी क्या होगा, जिस किसी अल्केन के अंदर से एक से ज्यादा हेलोजन एटम बड़ा रिप्लेस होते हैं मोर देन वन हेलोजन एटम से,
हम उस कंपाउंड को बोलेंगे वहां पे पॉली हेलो अल्केन्स। तो बड़ा देखिए पॉली हेलो अल्केन्स बड़ा यहाँ पे जो होता है ना, इसे बड़ा यहाँ पे हम लोग और 3 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो आता है उसे बोलते हैं डाई हेलो अल्केन्स, सही है भाई। देखिए नेक्स्ट बड़ा यहाँ पे जो आता है उसे बोलते हैं यहाँ पे ट्राई हेलो अल्केन्स, ऐसे बोलते हैं बड़ा। और लास्ट में बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं यहाँ पे टेट्रा हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे बड़ा, देखिए इसे हम लोग बोलेंगे फिर यहाँ पे टेट्रा हेलो अल्केन्स। व्हाट डू यू मीन बाय डाई हेलो अल्केन्स? सिंपल सा फंडा है बड़ा। देखिए डाई जो होता है, डाई का मीनिंग क्या होता है बताइए? टू। हेलो का मीनिंग क्या होगा? हेलोजन। यानी जिस किसी हेलो अल्केन के अंदर में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे हम उसे बोलेंगे डायहेलो अल्केन। सिंपल है, इतना ही याद रखिए, ठीक है। यानी जिस किसी अल्केन के अंदर से 2 हाइड्रोजन एटम में रिप्लेस होंगे 2 हेलोजन एटम से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डायहेलो अल्केन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइहेलो अल्केन? जिस किसी हेलो अल्केन के अंदर में कितने हेलोजन एटम होंगे? 3। कितने होंगे बड़ा बताइए? 3। हम उसे बोलेंगे वहां पे ट्राइहेलो अल्केन। और फिर वहां पे आता टेट्रा हेलो अल्केन। व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रा हेलो अल्केन? जिस किसी अल्केन के अंदर में से कितने 4 हाइड्रोजन एटम में रिप्लेस होंगे वहां पे 4 हेलोजन एटम से, उस समय जो भी कंपाउंड बनेगा हम उसे बोलेंगे टेट्रा हेलो अल्केन्स। तो बड़ा देखिए टेट्रा का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? 4। हेलो का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे हेलोजन। अब बड़ा अगर इसके एग्जांपल अगर आप लोग को देखना है तो बड़ा देखिए फिर इसके एग्जांपल में यहाँ पे क्या आएगा? मोनो हेलो अल्केन जो होगा उसके एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CH3Cl। देखो एक ही हेलोजन एटम आ गया। पॉली हेलो अल्केन्स बड़ा देखिए इसके एग्जांपल में यहाँ पे 3 आएंगे। तो बड़ा देखिए अगर आपको डायहेलो अल्केन्स का एग्जांपल लिखना है तो बड़ा देखिए डायहेलो में एग्जांपल फिर यहाँ पे क्या बोले बनेगा? ये बनेगा यहाँ पे CH2Cl2। देखो कितने हेलोजन आ गए? 2। ट्राइहेलो में क्या आएगा बताइए? वहां पे CHCl3 बड़ा वहां पे आ गया, देखिए 3 हेलोजन आ गए। और टेट्राहेलो में बड़ा वहां पे आएगा CCl4। याद रहेगा बड़ा यहाँ पे, बड़ा ही सिंपल सा है। अब इसमें और एक चीज आपको बता दूं भाई, देखिए डायहेलो अल्केन जो होते हैं इसको आप लोग और 2 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हो। एक रहता है विसिनल और बड़ा एक रहता है वहां पे जेमिनल। विसिनल जो होता है, विसिनल का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? अगर 2 नेबरिंग कार्बन के ऊपर CH2 बड़ा अगर हमने लिख दिया है ऐसे, और बड़ा इसके ऊपर बड़ा अगर 2 सेम हेलोजन एटम प्रेजेंट है, 2 नेबरिंग कार्बन के ऊपर अगर 2 सेम हेलोजन प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसको बेटा बोलते हैं विसिनल डायहेलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल। और बड़ा देखिए जेमिनल का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? CH3CH बड़ा ये लिख दिया हमने यहाँ पे X, और बड़ा यहाँ पे भी हमने क्या लिखा? X। अगर एक ही कार्बन के ऊपर अगर 2 सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं वहां पे जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल। मतलब ये फर्दर क्लासिफिकेशन बनता है किसका बताइए? डायहेलो अल्केन्स का। किसका बनेगा बताइए? डायहेलो अल्केन। बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए ट्राइहेलो अल्केन जो रहता है ना, इससे हम लोग इससे बड़ा हम लोग हेलोफॉर्म भी बोलते हैं, जिसके अंदर में क्लोरोफॉर्म आता है, ब्रोमोफॉर्म आता है, आइडोफॉर्म आता है, ये सब के सब आते हैं ट्राइहेलो अल्केन्स के अंदर में आते हैं। देखिए बहुत इजी है। अब बड़ा देखिए आगे में अगर बड़ा आप लोग देखते हो यहाँ पे, तो बड़ा आपको और एक बड़ा चीज यहाँ पे बता दूं, बड़ा ये जो होता है बड़ा अभी यहाँ पे मोनोहेलो अल्केन्स बड़ा आपको जो दिख रहे हैं इसको ही बड़ा हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अल्किल हैलाइड्स। बड़ा क्या बोलते हैं इसे हम लोग? अल्किल हैलाइड। भाई देखिए इससे बड़ा आप लोग यहाँ पे और 3 क्लास में क्लासिफाई करते हो। सबसे पहले बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्किल हैलाइड। भाई दूसरा जो आता है हम उसे बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और उसके बाद में जो आता है हम उसे वहां पे बोलते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड, ऐसे बोलते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी अल्किल हैलाइड? सिंपल है, जिस किसी अल्किल हैलाइड के अंदर में हेलोजन एटम में प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है हम उसे बोलेंगे प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब बड़ा इसके एग्जांपल अगर आपको देखना है तो बड़ा देखिए फिर यहाँ पे क्या है, अगर ये लिख दिया हमने यहाँ पे CH3, ये लिखा बड़ा भी हमने यहाँ पे CH2, बड़ा यहाँ पे क्या लिखा? Cl। बड़ा देखिए जिस कार्बन के ऊपर Cl हो एक ही कार्बन से अटैच है, मतलब ये बन गया प्राइमरी अल्किल हैलाइड। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? बड़ा देखिए जिस किसी अल्किल हैलाइड के अंदर में फंक्शनल ग्रुप मतलब हेलोजन एटम ये क्या रहेगा? ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच रहेगा, हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। भाई देखिए इसके अंदर में क्या हो रहा है? जिस कार्बन के ऊपर ClO कार्बन देखिए 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये बन गया सेकेंडरी। और फिर टर्शरी का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? बड़ा देखिए लिख दिया हमने यहाँ पे CH3C CH3, ये भी लिखा बड़ा भी हमने यहाँ पे CH3, बड़ा यहाँ पे लिखा हमने Cl। व्हाट डू यू मीन बाय टर्शरी? जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो कार्बन बड़ा अगर 3 कार्बन से अटैच है तो हम उसे बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलेंगे बताइए? इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्शरी। तो भाई देखिए बहुत ही ईजी यहाँ पे बनता है, ये बनेगा आपका यहाँ पे टर्शरी अल्किल हैलाइड। तो याद रखना हेलो अल्केन्स को हम लोग 2 क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पहला रहता है मोनो हेलो अल्केन, दूसरा रहता है पॉली हेलो अल्केन्स। पॉली हेलो अल्केन्स को आप लोग यहाँ पे और 3 क्लास में क्लासिफाई करते हो। पहला आता है वहां पे डायहेलो अल्केन्स, फिर आएगा ट्राइहेलो अल्केन्स, फिर आएगा टेट्राहेलो अल्केन। देन मोनो हेलो अल्केन्स, इसका ही दूसरा नाम बड़ा यहाँ पे बनता है अल्किल हैलाइड, जिसको आप लोग और 3 क्लास में क्लासिफाई करते हो। एक रहता है प्राइमरी, एक रहता है सेकेंडरी, तो एक क्या रहता है वहां पे टर्शरी। अब बड़ा देखिए दूसरा बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं हेलो अल्कीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो अल्कीन्स?
समझ में आया क्या? सिंपल है भाई। देखिए इसके ना यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल बड़ा यहाँ पे आते हैं, आप लोग को बड़ा वो भी मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ भाई। देखिए हेलो अल्किन्स के बारे में बड़ा अगर हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है तो थोड़ा ना बड़ा इससे हम लोग यहाँ पे नीचे या फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाजू में लिख लेते, इधर आते हैं हम इसको लेके, ठीक है। अब बड़ा देखिए व्हाट डू मीन बाय हेलो अल्किन्स। बड़ा देखिए हेलो अल्किन्स जो होता है इसके अंदर में क्या होता है, अल्किन्स के अंदर से हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होकर वहां पे हेलोजन आता है, हम उसे बोलेंगे वहां पे हेलो अल्किन। इसके यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आते हैं देखा जाए, मतलब बड़ा इसके भी यहाँ पे 2 टाइप आते हैं। पहला बड़ा जो आता है हम उसे बोलते हैं विनिलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे बताइए, विनिलिक हैलाइड बोलते हैं। और बड़ा दूसरा जो आता है हम उसे बड़ा वहां पे बोलेंगे एलिलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे बताइए उसे हम लोग एलिलिक हैलाइड बड़ा ऐसे बोलते हैं। देन बड़ा व्हाट डू मीन बाय विनिलिक, विनिलिक का बड़ा मीनिंग क्या होता है, विनिलिक का मीनिंग यहाँ पे बराबर ध्यान देना आपने, यहाँ पे ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ गया Cl, मतलब हेलोजन ही हुआ, ये हैलाइड ही है। यहाँ पे आप Br भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप I भी लिख सकते हो। अब बड़ा देखिए इतना जो ग्रुप बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं विनिल ग्रुप, क्या बड़ा बोलते हैं विनिल, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बताइए हेलोजन, हम उसे बोलेंगे विनिलिक हैलाइड। यानी जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट अगर वो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हो तो हम उसे क्या बोलेंगे बताइए, विनिलिक भी बड़ा ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली आपने याद करना है इतने ग्रुप को हम लोग विनिलिक ही बोलते हैं। नेक्स्ट बात देखिए एलिलिक का बड़ा मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लिख दिया हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आता है CH2 बड़ा यहाँ पे लिखा हमने Cl, तो भाई देखिए इतना जो ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये बनता है वहां पे एलिलिक ग्रुप। बड़ा कौन सा ग्रुप बनता है बताइए, एलिलिक। जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद वाला कार्बन डबल से अटैच है, और इतना ग्रुप कौन सा बनता है बताइए, एलिलिक। मतलब ये बनेगा एलिल क्लोराइड और ये बनेगा वहां पे विनिल क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे विनिल क्लोराइड। तो भाई देखिए ये बनते हैं हेलो अल्किन्स, क्या बनते हैं बताइए, हेलो अल्किन्स बनते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। और बड़ा देखिए नेक्स्ट बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं हेलो अल्काइंस। हेलो अल्काइंस से कोई बड़ा यहाँ पे टाइप नहीं होता है। इसका बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ा वहां पे सिंपल सा बड़ा एक ही एग्जांपल बड़ा वहां पे आता है, एक मतलब ऐसे बहुत सारे भी आएंगे लेकिन इससे हम लोग सिंपल लिखेंगे इस तरीके से। भाई देखिए क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर Cl है वो कार्बन डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो भाई बनेगा आपका यहाँ पे हेलो अल्काइंस, क्या बनेगा, हेलो अल्काइंस ऐसा बनता है। देखिए बहुत ही ईजी यहाँ पे है। और लास्ट में बड़ा यहाँ पे जो बचता है वो रहता है यहाँ पे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब बड़ा यहाँ पे क्या होता है, हेलो का मीनिंग यहाँ पे होता है हेलोजन, याद रखना बड़ा, हेलो का मतलब क्या होता है यहाँ पे हेलोजन। और बड़ा एरिन जो होता है इसका मतलब बड़ा यहाँ पे होता है एरोमेटिक रिंग, जिसे बड़ा हम लोग बोलेंगे अभी यहाँ पे बेंजीन रिंग फिलहाल के लिए, ठीक है। तो भाई देखिए जिस किसी हेलो एरिन के बड़ा अंदर में, मतलब बड़ा अगर हम लोग क्या बोलते हैं, जिस किसी बड़ा कंपाउंड के अंदर में बेंजीन से अगर हेलोजन एटम बड़ा डायरेक्टली अटैच रहते हैं तो हम उसे बोलते हैं वहां पे हेलो एरिन्स, क्या बड़ा बोलेंगे बताइए, हेलो एरिन। फॉर एग्जाम्पल बड़ा देखिए अगर ये बना लिया आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग और बड़ा इसके ऊपर क्या बताइए, हेलोजन एटम, तो बनेगा वहां पे हेलो एरिन। इसके बारे में डिटेल में ना आप लोग को मैं हेलो एरिन करके जो अभी यहाँ पे वीडियो डालेंगे बड़ा हम उसके अंदर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसके बाद का बड़ा आगे का टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बेटा अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बड़ा देखिए जो कि बहुत इजी यहाँ पे रहता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अल्किल हैलाइड्स को बनाएंगे। बड़ा देखिए हम बनाएंगे कैसे, बड़ा सब के सब बड़ा भी आपको या बड़ा यहाँ पे मैं बताऊंगा यहाँ पे अलग मेथड से। बड़ा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बड़ा देखिए इसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे नंबर 1 बड़ा अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो इसे हम लोग बनाएंगे फिर वहां पे फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हम लोग अल्केन्स का यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, बड़ा हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका हैलोजिनेशन करेंगे। सिंपल है बड़ा देखिए हैलोजिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिस किसी रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं हैलोजन को ऐड करते हैं हम उसे बोलेंगे हैलोजिनेशन। जिसके अंदर में अब क्या क्या आता है बड़ा देखिए, इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्लोरीनेशन, फिर आएगा वहां पे ब्रोमिनेशन, फिर आएगा आयोडीनेशन, बड़ा फिर वहां पे आएगा आपका फ्लोरीनेशन। तो बड़ा देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, अगर बड़ा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं किसका बताइए बड़ा, अगर हमने यहाँ पे अल्केन लिख दिया बड़े बना लिया आपने यहाँ पे RH, बताइए बड़ा आपने यहाँ पे क्या बना बताइए, बड़ा यहाँ पे बना लिया आपने यहाँ पे RH। RH का मतलब बड़ा यहाँ पे क्या होगा, ये अल्केन है, क्या है बड़ा बताइए, ये अल्केन है। सिंपल है। अगर आप लोग बड़ा इसका कर रहे हो यहाँ पे क्लोरीनेशन, तो एक बात हमेशा याद रखना, क्लोरीनेशन जो होता है इसके अंदर में हमेशा ऐड करना आपने Cl2, क्या ऐड करना बताइए, यहाँ पे Cl2 ऐड कर देना। अब बड़ा देखिए Cl2 बड़ा यहाँ पे जो दिख रहा है बड़ा आपको, इस Cl2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, Cl2 को हम लोग लिखेंगे ClCl। क्लोरीनेशन जो होता है ये होता है हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर आप लोग वहां पे यूज कर सकते हो अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर आप लोग वहां पे यूज कर सकते हो एयर एट हाई टेम्परेचर। तो बड़ा देखिए फिर वहां पे होगा क्या, बड़ा ही सिंपल सा बड़ा यहाँ पे यहाँ से H और बड़ा यहाँ से क्या होगा बड़ा बताइए OH। इसे तो क्लियर नहीं आ रहा बड़ा यहाँ पे, चलिए मैं अपना यही मार्कर यूज कर लेता हूँ। बड़ा यहाँ से H और बड़ा यहाँ से Cl, सॉरी इससे पहले बड़ा क्या गलत हुआ था, यहाँ से H बड़ा यहाँ से Cl क्या होगा कंबाइन, बताइए बड़ा यहाँ पे क्या बनेगा HCl। तो बड़ा गेस कीजिए बड़ा फिर प्रोडक्ट वहां पे क्या बनेगा, ये क्या बचा RCl, ये आ गया वहां पे RCl।
बड़ा प्लस बनेगा वहां पे HCl। क्या बनेगा बताइए, HCl, ये बन गया आपका अल्किल क्लोराइड। अगर बड़ा हम लोग कर रहे हैं इसका यहाँ पे ब्रोमिनेशन, क्या कर रहे हैं बताइए बड़ा, अगर हम लोग कर रहे हैं वहां पे इसका ब्रोमिनेशन, तो बड़ा ब्रोमिनेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, मतलब क्या आएगा Br2, Br2 को हम लिखेंगे Br, और ये हमेशा होता है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस Al, Br3, इसे हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। तो बड़ा देखिए अब इसके अंदर में क्या होगा, यहाँ से Br और बड़ा यहाँ से H हुआ, कंबाइन क्या बना बताइए, HBr। HBr मतलब क्या बनेगा, हमारा Br नहीं, वो बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये क्या बचा, RBr, बड़ा यहाँ पे आ गया R, और बड़ा ये आ गया Br प्लस बन गया यहाँ पे HBr, तो ये बन गया आपका अल्किल ब्रोमाइड। अब बड़ा देखिए अगर आप लोग इसके बाद में इसका करते हो यहाँ पे आयोडीनेशन, क्या करते हैं बताइए, अगर आप लोग करते हो इसका आयोडीनेशन करते हो, तो बड़ा देखिए आयोडीनेशन में ना एक प्रॉब्लम रहता है। आयोडीनेशन रिएक्शन हमेशा क्या करती है, वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन देती है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर में अगर आप लोग I2 यूज कर रहे हैं, बड़ा देखिए जैसे कि अगर हमने यहाँ पे I2 मतलब आया अगर यूज कर लिया, तो बड़ा देखिए क्या होगा, H और I होगा, कॉमन क्या बनेगा, HI। तो बड़ा ये जो HI जो बनेगा यहाँ पे, ये रहता है वहां पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बड़े क्या करता है, रिएक्शन को फिर से रिवर्स भेजता है, मतलब फिर से रिएक्टेंट वहां पे बना देगा। अब अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो इसके लिए आप लोग को यूज करने पड़ेंगे वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से बड़ा रहेंगे, बड़ा देखिए वहां पे आप लोग यूज कर सकते हो HiO3 भी यूज कर सकते हो, आयोडिक एसिड ऐसे बोलते हैं। बड़ा देखिए HNO3 भी बड़ा वहां पे आता है, समझ में आया क्या। तो ये रहता है बड़ा वहां पे नाइट्रिक एसिड, कौन सा रहता है बताइए, नाइट्रिक एसिड। तो जाके बड़ा फिर आपको मिलेगा वहां पे RI, इसे हम लोग बोलेंगे अल्किल आयोडाइड। और बड़ा लास्ट में बड़ा यहाँ पे जो आता है फ्लोरिनेशन, बड़ा क्या आता है बताइए, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन जनरली होता नहीं है, नो रिएक्शन, क्यों नहीं होता है बता दो बड़ा आपको। फ्लोरीन जब बड़ा अगर आप लोग यहाँ पे यूज करते हो F2, तो बड़ा रहता है हाईली एक्सप्लोजिव, बड़ा एक्सप्लोजिव रहता है बड़ा, इसलिए हम लोग इसकी रिएक्शन करते नहीं है, सही है। पर देखिए बहुत ही इजी बड़ा यहाँ पे आता है। हाँ तो बड़ा अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्किल हाइड्राइड्स को बनाएंगे यहाँ पे फ्रॉम अल्कीन्स। तो बड़ा यहाँ पे हम लिख लेते हैं बड़ा, अभी यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे आएगा, सेकंड नंबर, इसे हम लोग लिखेंगे वहां पे फ्रॉम अल्कीन्स, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके एडिशन रिएक्शन बड़ा करने वाले हैं। बड़ा देखिए अल्कीन जो होता है ना, इसके यहाँ पे 2 टाइप आता है बड़ा, देखिए आप लोग को यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अल्कीन्स के बड़ा 2 टाइप आते हैं। सबसे पहले बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे बोलते हैं वहां पे सिमेट्रिकल अल्कीन्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल अल्कीन, सिंपल है, ये लिख दिया बड़ा भी हमने यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम से यहाँ पे आता है, इक्वल नंबर, देखो इस साइड में भी 1, इधर भी कितना 1, तो ये बनेगा सिमेट्रिकल। अब दूसरा जो यहाँ पे आता है हम उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बड़ा अल्कीन, ऐसे बोलते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय अनसिमेट्रिकल अल्कीन, भाई अगर हमने लिख दिया वहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, बड़ा यहाँ पे लिख दिया हमने CH, बड़ा यहाँ पे लिख दिया हमने CH3। भाई क्या डबल बॉन्ड के साइड में कितना कार्बन है, एक ही है, तो बड़ा इस साइड में कितना कार्बन है बताइए, 2 है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल नंबर नहीं है, तो बड़ा बनेगा वहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो भाई देखिए पहले जो अभी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अल्कीन हाइड्राइड, उससे हम लोग बनाएंगे वहां पे फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन। तो बड़ा लिख देते हैं अभी हम लोग यहाँ पे फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन, फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो बड़ा अभी यहाँ पे ध्यान देना भाई कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इथीन, जैसे कि हमने यूज कर लिया वहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, बड़ा इसका नाम यहाँ पे क्या बनता है बताइए, बन गया यहाँ पे अल्कीन, जिसका मतलब इसका आयुर्वेद नेम बनता है इथीन। क्या है बड़ा बताइए, इसका आयुर्वेद नेम इथीन है। अब बड़ा देखिए ये जो बड़ा यहाँ पे बनता है कॉमन नेम इसका इथिलीन बड़ा बनता है। अब बड़ा देखिए इसके अंदर आप लोग का सिंपल सा शॉर्टकट बड़ा यहाँ पे दूंगा, अगर आपने यूज कर लिया वहां पे HCl, क्या उसके बड़ा बताइए HCl, थोड़ा बताइए H गया इस कार्बन के पास, तो क्या बना बताइए, बन गया वहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड, है ना। अब बड़ा Cl जाएगा बड़ा फिर इस कार्बन के पास, है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा CH2Cl। एक बात हमेशा याद रखना, एक मॉलिक्यूल जब भी ऐड होगा तो उसमें से एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, बड़ा क्या होगा, ब्रेक। तो भाई देखिए ये बन गया आपका यहाँ पे इथिल क्लोराइड, बड़ा क्या बनता है बताइए, इथिल क्लोराइड यहाँ पे बनता है। बेटा अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है HBr मतलब क्या उसके बताइए आपने, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये H गया इस कार्बन के पास, Br गया इस कार्बन के पास, और एक बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। बताओ ये H इसमें ऐड हुआ, 2 हाइड्रोजन थे और एक उसमें ऐड हो रहा है, तो ये क्या बनेगा बताइए, बन गया वहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, बड़ा यहाँ पे क्या गया Br, तो ये बन गया बनेगा आपका यहाँ पे इथिल ब्रोमाइड, मतलब बनेगा ब्रोमो इथेन। हाँ इसका जो नॉमेनक्लेचर बड़ा जो रहेगा ना, इसका आयुर्वेद नेम कॉमन नेम बड़ा मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, बड़ा उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई देखिए अगर आप लोगों ने बड़ा भी यहाँ पे ऐड कर दिया, सपोज HI अगर हमने ऐड कर दिया, क्या ऐड किया बताइए, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब बड़ा देखिए H जाएगा इस कार्बन के पास, मतलब क्या बन गया बताइए, वहां पे बन गया वहां पे CH3, आ जाएगा इस कार्बन के पास और एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, मतलब यहाँ पे बचा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH2, बड़ा यहाँ पे क्या आएगा I। ये जो बना है इसे हम लोग बोलेंगे इथिल आयोडाइड। इस तरीके से आप कोई भी अल्कीन यहाँ पे यूज कर सकते हो, और देखिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो बड़ा देखिए ये तो बन गया वहां पे फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन से। अभी जो बड़ा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो रहेगा वहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स।
और देखिए क्या रहेगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन से यहाँ पे रहेगा अनसिमेट्रिकल का मीनिंग आप लोग को बता दिया बड़ा यहाँ पे। भाई अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो रहता है ना इसके अंदर में बड़ा यहाँ पे दो रूल फॉलो होते हैं। सबसे पहला बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल, ये लिख देते हैं बड़ा अभी हम लोग यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन सा आएगा बताइए बड़ा यहाँ पे आता है मार्कोनिकॉप्स रूल। बड़ा देखिए मार्कोनिकॉप्स रूल बड़ा यहाँ पे होगा क्या और बड़ा वो बोलेगा क्या उस बड़ा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अगर बड़ा हमने इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड बड़ा लिख दिया हमने यहाँ पे CH2 बड़ा इसका नाम यहाँ पे है प्रोपीन। बड़ा देखिए इसके अंदर में आप कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन यहाँ पे यूज कर लीजिए। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब भी बताया मैंने, डबल बॉन्ड की साइड में कितने कार्बन 2, इधर कितना है 1, इक्वल नंबर में नहीं है, इसका मतलब बड़ा बनेगा वहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और इसकी रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं वहां पे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ। बड़ा देखिए दोनों यहाँ पे एटम सेम है क्या, नहीं, अगर बड़ा सेम रहता तो बनता सिमेट्रिकल रिएजेंट। बड़ा देखिए दोनों को दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये बनेगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। एक बात बड़ा याद रखना है, जो भी पहले आता है जैसे कि लिख दिया हमने HBr बड़ा याद आता है, HCl बड़ा याद आता है, वहां पे HI जो भी जनरली पहले आता है उसके ऊपर आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा आता है बताइए पॉजिटिव। पर जो भी बाद में आता है उसके ऊपर हमेशा आता है नेगेटिव चार्ज। इट मींस कि हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड ब्रोमाइड कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉलो होगा मार्कोनिकॉप्स रूल, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। भाई देखिए अब ये रूल बोलता क्या, रूल का स्टेटमेंट आप लोग को बता रहा हूं कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट then the negative part of the reagent goes to that carbon atom which carries less number of hydrogen atom। भाई देखिए डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन कौन से, ये दोनों है, सही है बड़ा यहाँ पे। इन दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। इसका मतलब इस रूल के हिसाब से रिएजेंट के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, वो पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या है कम हाइड्रोजन है, मतलब ये जाएगा CH के पास और ये जाएगा इसके पास, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा ब्रेक। बता रहा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बड़ा यहाँ पे बनेगा CH3 CH, यहाँ पे आया CH3 और यहाँ पे क्या आया बड़ा बताइए Br। तो ये जो बना है ये आपका बन गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बड़ा बना बताइए, ये बन गया आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए बहुत इजी है ना। तो ये स्टेटमेंट आप लोग ने याद रखना है। अब बड़ा अगर आप इसका उल्टा करते तो बड़ा देखिए उल्टा करोगे तो क्या होगा, Br अगर इसके पास भेजे बड़ा H को अगर आपने इधर भेजे तो बड़ा देखिए यहाँ पे ना और एक प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि वो बनेगा फिर CH3 CH2 बड़ा यहाँ पे आएगा Br, ये बनेगा वहां पे N प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। अब बड़ा मुझे बताओ इस रिएक्शन के हिसाब से ये जो दो प्रोडक्ट जो आप लोग को मिले हैं इन दोनों में से मेजर कौन सा, ये है कि ये है मेजर, सॉरी बड़ा मेजर अगर आपको पहचानना कैसे है तो बड़ा देखिए सिंपल सा। बड़ा मुझे बताओ इन दो प्रोडक्ट में से रूल किसने फॉलो किया, इसने फॉलो किया, इसने फॉलो किया, बड़ा रूल इसने फॉलो किया। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा वो बनेगा हमेशा मेजर। क्या बनेगा मेजर, मुजोर नहीं, क्या बनेगा मेजर बड़ा बनता है। बड़ा जो रूल फॉलो नहीं करता हमेशा बनेगा माइनर। क्या बनेगा बताइए माइनर। ये हो गया आपका यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल। अब बड़ा देखिए दूसरा बड़ा यहाँ पे जो आता है हम उसे यहाँ पे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल बड़ा यहाँ पे आता है। भाई देखिए एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल जो होते हैं इसके बहुत सारा नाम है, तो आपने नाम याद रखना है। इसको ही हम लोग बोलते हैं वहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको आप लोग खराश इफेक्ट भी बोलते हो, और इसे आप लोग बोलते हो खराश मायो इफेक्ट। बड़ा ये भी ये सब क्या बनते हैं, इसके नाम बनते हैं। भाई देखिए रूल बड़ी बड़ा फॉलो करेगा वहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन बड़ा यहाँ पे फॉलो करेगा। जैसे कि लिखा हमने CH3 CH, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH2 बड़ा इसका नाम है यहाँ पे प्रोपीन, प्लस बड़ा हमने यूज कर लिया वहां पे HBr। आपको एक बात बता दूं, समझ में आया क्या, देखो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ ऐड होता है HBr। समझ में आया कि HBr के थ्रू ये रूल फॉलो होता है, HCl HI रूल फॉलो करता नहीं है। ये बात आप लोगों ने कान खोल के याद रखना है। भाई देखिए एरो के ऊपर यहाँ पे आता है पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो ये फॉलो करता मार्कोनिकॉप्स रूल। एरो के ऊपर पेरोक्साइड आया इसलिए अब ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। पहले मैंने बताया H कैरीज पॉजिटिव चार्ज, Br कैरीज नेगेटिव चार्ज। बताओ डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन कौन सा, ये दोनों है। अब बड़ा देखिए क्या हो गया, ये रूल क्या बोलता है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो बड़ा देखिए नेगेटिव पार्ट ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास अभी ज्यादा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन कौन से, ये दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, और ये H प्लस जो ये जाएगा इसके पास, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा ब्रेक। तो बड़ा देखो बड़ा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहाँ पे भी आया CH3, और बड़ा यहाँ पे क्या है बताइए, सॉरी यहाँ पे ये बनेगा CH2, यहाँ ये क्या बनेगा CH2, मतलब इसके पास क्या गया, ये हाइड्रोजन गया इसके पास, ये बना बड़ा यहाँ पे CH2, और ये जो है ये बड़ा यहाँ पे बनेगा CH2, और यहाँ पे क्या आया Br। तो बड़ा ये बन गया आपका N प्रोपिल ब्रोमाइड, और इसके अंदर में ये बनेगा N प्रोपिल, हाँ ये बनेगा आपका यहाँ पे ब्रोमाइड, ये बनेगा आपका यहाँ पे ब्रोमाइड बड़ा यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा बताइए ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम बनता है
वन ब्रोमो प्रोपेन, क्या बनता है, वन ब्रोमो प्रोपेन बड़ा ये बनता है इसका आईयूपीएसी नहीं। देखो बहुत ही सिंपल है। फिर रूल को आप स्टेटमेंट आप लोग कैसे बोलोगे, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्केन इज रिएक्टेड विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to that carbon atom of alkene which carries more number of hydrogen atoms are known as anti-Markovnikov's rule। बहुत ही इजी है, सही है बड़ा, देखिए बहुत इजी रिएक्शन है। अब इसके बाद में आप लोग को देखो बड़ा मैं क्या करूंगा, अल्कोहल्स की ना पूरी रिएक्शन एक साथ एक शॉर्टकट में आप लोग को बढ़ाऊंगा, तो बराबर अभी ध्यान देते रहना और बराबर बने रहना वीडियो में। हाँ तो बड़ा अभी हम लोग जो यहाँ पे बनाएंगे ना अल्किल हैलाइड, बड़ा इससे हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल। तो बड़ा चलिए इसका भी हेडिंग बड़ा हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल मतलब दारू होगी क्या बड़ा यहाँ पे, नहीं। अब बड़ा देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बराबर ध्यान देना बड़ा अपने रिएक्शन की तरफ। एक ही इसमें बड़ा मैं क्या करूंगा यहाँ पे कम से कम आपको 20-25 रिएक्शन का बड़ा अभी आपको शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। तो भाई देखिए अगर ये हमने लिख दिया बड़ा अभी यहाँ पे ROH, बड़ा क्या लिखा बताइए हमने यहाँ पे ROH, तो इसका नाम बनता है यहाँ पे अल्किल अल्कोहल। क्या बनता है, अल्किल अल्कोहल। अब बड़ा देखिए अगर आपने बड़ा इसकी रिएक्शन यहाँ पे किया है किसके साथ बताइए, अगर आपने इसकी रिएक्शन बड़ा किया वहां पे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2, ये जो मिक्सचर जो रहता है इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। बड़ा क्या बोलेंगे बताइए, लुकास रिएजेंट बड़ा ऐसे बोलते हैं। देखो बड़ा होगा क्या, यहाँ से OH और बड़ा यहाँ से सॉरी यहाँ से H और बड़ा यहाँ से OH हो गया कंबाइन। बताइए बड़ा भी यहाँ पे क्या बनेगा, H2। जो बचा उसे कर दो ज्वाइन। बताइए बड़ा यहाँ पे क्या बचा, ये आया यहाँ पे R और बड़ा ये आया Cl प्लस बड़ा यहाँ पे क्या बनेगा H2। तो बड़ा ये बनेगा आपका यहाँ पे अल्किल क्लोराइड। क्या बना ये, अल्किल क्लोराइड। बहुत ही सिंपल सी बड़ा यहाँ पे रिएक्शन है। इफ इन केस बड़ा अगर आप लोगों ने अभी यहाँ पे यूज कर लिया है HBr, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और बड़ा ये अगर आप HBr यूज कर रहे हो तो एरो के ऊपर हमेशा आना चाहिए NaBr प्लस बड़ा वहां पे आना चाहिए H2SO4, क्योंकि बड़ा रहता है अनस्टेबल। अब बड़ा देखिए होगा क्या, फिर से हो गया अल्किल अल्कोहल, आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो HBr के साथ, तो बड़ा यहाँ से क्या होगा बताइए, बड़ा यहाँ से H और बड़ा यहाँ से OH हुआ कंबाइन। बताइए क्या बनेगा, H2O। फिर ये बचा क्या, R और Br, बड़ा ये हो गया यहाँ पे ज्वाइंट, तो यहाँ पे क्या आया RBr प्लस बड़ा यहाँ पे बन गया H2O। तो ये जो बना है ये बन गया आपका यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड। क्या बन गया बताइए, अल्किल ब्रोमाइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, पूरे लल्लन टॉप बड़ा यहाँ पे रिएक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब बड़ा देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया सपोज HI मतलब HI वाला है क्या, ये नहीं। HI मतलब हाई होता नहीं है, अपने मैडम को हाई वाला बोलना नहीं बड़ा। यहाँ पे HI जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड। बताइए बड़ा अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो अल्किल अल्कोहल के साथ तो क्या होगा, यहाँ से OH सॉरी यहाँ से H और यहाँ से OH बड़ा हुआ कंबाइन, तो क्या बना H2O। जो बचा उसे कर दो ज्वाइन। बताइए बड़ा वहां पे क्या बचा है RI प्लस बड़ा यहाँ पे बनता है H2O। तो बड़ा ये जो बना है ये बन गया आपका यहाँ पे अल्किल आयोडाइड। बड़ा क्या बनेगा बताइए, अल्किल आयोडाइड। बहुत ही सिंपल। और अगर बड़ा आप लोग अभी यहाँ पे यूज करते हो सपोज अगर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है PCl3 का नाम क्या होगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नाम कैसे याद रखना, P फॉर फॉस्फोरस, 3 फॉर ट्राई, Cl फॉर क्या होगा बड़ा यहाँ पे क्लोराइड। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी PCl3 मतलब बड़ा 3 वाले अगर फंडे आप लोग यूज करोगे, यहीं पे बड़ा अगर आप लोग यहाँ पे यूज करते हो PBr3 भी बड़ा यहाँ पे आता है, वही पे बड़ा हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे PI3 भी बड़ा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये दोनों जब यूज करोगे तो एरो के ऊपर हमेशा रेड फॉस्फोरस यूज करना पड़ेगा आपको। क्या यूज करना पड़ेगा बताइए, हम यूज करेंगे वहां पे रेड फॉस्फोरस प्लस बड़ा यहाँ पे क्या आएगा Br2 आएगा। और यहाँ पे बड़ा क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा रेड फॉस्फोरस प्लस बड़ा यहाँ पे क्या आएगा फिर I2 आएगा, क्योंकि बड़ा यहाँ पे क्या आया है। भाई देखिए रेड फॉस्फोरस जो होता है ना ये यूज होता है वहां पे, कहाँ पे बड़ा यूज होता है, माचिस से तिल्ली बनाने के लिए। पता ना जब आप आग लगाते हो, आग लगाने में बड़ा मजा आता है। अब बड़ा देखिए जब भी ये 3 वाला फंडा आपको दिखता है किसका, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। बड़ा अगर 3 वाला फंडा है तो हमेशा याद रखना अल्कोहल के लेने आपने 3 मॉलिक्यूल। बड़ा कितने लेने बताइए, 3। अब बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ध्यान देना बराबर है। यहाँ से निकाल दिया आपने OH, बताओ रहा कितने R बचा वहां पे 3 R। तो बड़ा फिर यहाँ पे लिखना आपने थ्राइस, बड़ा ये लिख दिया हमने यहाँ पे R। बताओ बड़ा Cl कितने हमारे पास बड़ा 3 Cl है। देखो बड़ा 3 Cl है यहाँ पे हो गया प्लस। अब बड़ा देखिए क्या बचा यहाँ पे OH कितना बड़ा बताइए, यहाँ पे 3 है तो बड़ा क्या होगा बताइए यहाँ पे H3 और यहाँ पे क्या बचा PO3 बनेगा। क्या बनेगा बताइए, H3PO3 बनेगा। ये बन गया आपका वहां पे H3PO3 मतलब क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड। और RCl का मतलब ये बन गया फिर से अल्किल क्लोराइड। सेम तरीके से देखिए लिए हमने यहाँ पे अल्किल अल्कोहल, बड़ा यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है, क्या होगा यहाँ से निकलेगा OH। क्या बचा बताइए यहाँ पे, ये बचा बड़ा वहां पे थ्राइस R। Br बड़ा देखिए कितने 3, तो ये आ गया वहां पे थ्राइस Br, ये बन गया आपका अल्किल ब्रोमाइड। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा H3
PO3 बनेगा, ये बन गया बड़ा वहां पे फिर से H3PO3, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट बात देखिए, अगर हमने यूज कर लिया Pr3 है बड़ा यहाँ पे अल्किल अल्कोहल, फिर से बड़ा यहाँ से क्या निकलेगा बताइए OH, यहाँ पे क्या बचा बड़ा बताइए, यहाँ पे बचा थ्राइस R, कितना I है बड़ा बताइए 3, ये हो गए 3 I, प्लस बनेगा वहां पे H3PO3, ये बन गया आपका वहां पे H3PO3, तो ये बन गया आपका अल्किल आयोडाइड। देखिए बड़ा ऊपर जो 3 बने थे फिर से वो 3 यहाँ पे बन गए। अरे बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब बड़े देखिए, अगर आप इसके बाद में अगर आप लोग यूज करते हो वहां पे PCl5, PCl5 मतलब क्या होगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बड़ा होगा बताइए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो बड़ा देखिए सिर्फ ये 3 रहेंगे तो ही अल्कोहल के बड़ा वहां पे 3 मॉलिक्यूल आएंगे, बाकी किसी भी समय अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेना नहीं। मतलब अब बड़ा हम लोग क्या करेंगे, अब बड़ा हम लोग इससे बाहर निकाल लेंगे, इसको अभी बाहर निकाल लो, समझ में आया क्या। अभी फिलहाल इसको यूज करो मत। अब बड़ा बताओ अभी अल्कोहल का कितना मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग, सिर्फ एक ही लेंगे ROH। बड़ा बताइए क्या निकला, क्या है वहां पे PCl5 है। अब बड़ा यहाँ से अगर OH निकला तो यहाँ पे क्या बचा बताइए, बड़ा यहाँ पे बचता है R। Cl कितना हमारे पास 5, 5 में से एक Cl कंबाइन करो इसके साथ, बताओ बड़ा कितने Cl बचे 4, 4 में से एक कंबाइन करो H के साथ, क्या बन गया वहां पे HCl, कितने बच्चे 3, ये बनेगा P, ये बचा O, और Cl कितने 3, तो बड़ा ये बनेगा आपका वहां पे POCl3, तो ये बन गया फिर से आपका अल्किल क्लोराइड, और ये बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे हम, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब बड़ा देखिए इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं SOCl2, इसे हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, या फिर आप इसे सल्फोनिल क्लोराइड भी बड़ा यहाँ पे बोलते हो। और ये जब भी यूज करोगे तो एरो के ऊपर हमेशा आने को होना पिरिडीन, और इससे करना आपने हीट, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लक्स। बताओ बड़ा क्या निकला यहाँ से OH, बताइए बड़ा यहाँ पे क्या बचा है R। Cl कितना हमारे पास बताइए 2, 2 में से एक Cl यहाँ पे आ गया, प्लस कितना Cl बचा एक, और एक Cl कंबाइन होगा OH के H के साथ, तो क्या बना HCl, प्लस क्या बचा SO, और ये वाला O हो गए 2, तो ये बनेगा वहां पे SO2, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिलेंगे आपको गैसियस फॉर्म में। तो भाई देखिए फिर से यहाँ पे क्या बन गया आपका अल्किल क्लोराइड। भाई देखिए लास्ट वाली जो आपको रिएक्शन बताया है इसे हम लोग बोलते हैं डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं, क्या बड़ा बोलते हैं बताइए, डार्जन्स मेथड। और ये सबसे अच्छी मेथड है अल्किल हैलाइड को बनाने की, मतलब अल्किल क्लोराइड को बनाने की, क्योंकि इसके अंदर में जो 2 बाय प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं दोनों के दोनों आपको मिलते हैं गैसियस फॉर्म में। बड़ा कौन से फॉर्म में मिलते हैं बताइए, गैसियस। देखिए बहुत ही ईजी है यहाँ पे। अब देखो बड़ा यहाँ पे क्या होता है, ये ROH जो है ना, यहाँ पे आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो। नंबर 1 वहां पे आप लोग यूज कर सकते हो C2H5OH, मतलब क्या क्या बताइए, इथिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, सही है बड़ा यहाँ पे। नंबर 2 बड़ा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो CH3, CHA लिखे बड़ा अभी हमने यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या है बड़ा बताइए CH3, बड़ा इसे हम लोग बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोलेंगे बड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट बड़ा आप यहीं पे यूज कर सकते हो, वहां पे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, CH3 और बड़ा यहाँ पे क्या आया OH, इससे बड़ा हम लोग बोलते हैं वहां पे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल भी बड़ा ऐसे बोलते हैं। अब बड़ा देखिए इन तीनों के हिसाब से बड़ा अगर देखा जाए तो बड़ा बताओ बड़ा रिएक्शंस कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन है। और बड़ा ये कितने बड़ा बताइए 1 2 3, मतलब कितना होगा 8 3 24, ये 24 रिएक्शन का मैंने क्या कर दिया आप लोगों को शॉर्टकट दिया है। तो भाई देखिए बहुत ईजी है, इस टाइप से आपने क्या करना है, पूरे एंट्रेंस की रिएक्शन को समझना है, बहुत ईजी है। हाँ बेटा अभी जो यहाँ पे आता है हम उससे बनाएंगे यहाँ पे अल्किल हैलाइड को, किससे बनाएंगे बताइए बेटा, अभी हम लोग इसे बनाएंगे बाय फिंगरस्टैंड रिएक्शन, और बड़ा इसे हम लोग बनाएंगे बाय शॉर्ट्ज रिएक्शन। बड़ा देखिए बहुत ही छोटा सा बड़ा यहाँ पे टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं बड़ा यहाँ पे। फिंगरस्टैंड रिएक्शन बड़ा देखिए अब यहाँ पे बोलती क्या है, अगर हम लोग लिखते हैं वहां पे फिंकेलस्टैंड रिएक्शन के बारे में, तो बड़ा देखिए यहाँ पे क्या आएगा। पर अगर यहाँ पे आप लोग लेते हो अल्किल क्लोराइड, या फिर अगर आप लोग बड़ा लेते हो यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड, बड़ा लिख दिया हमने यहाँ पे अल्किल ब्रोमाइड, और अगर आपने इनकी रिएक्शन किया वहां पे NaI का मतलब नाय होता क्या नहीं, NaI का मतलब होता है सोडियम आयोडाइड होता है, क्या होता है सोडियम आयोडाइड, और रिएक्शन हो रही इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या यूज करना बड़ा वहां पे बताइए एसीटोन। भाई देखिए होगा क्या, कोई बताना चाहेगा, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है भाई। यहाँ पे ना हैलोजन एक्सचेंज बड़ा यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए इसे हम लोग हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl और बड़ा यहाँ से Na होगा कंबाइन, तो क्या बनेगा NaCl। वैसे यहाँ से Br और बड़ा यहाँ से Na होगा कंबाइन, तो क्या बनेगा NaBr। बताइए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना है Ri प्लस बनेगा यहाँ पे NaCl, यहाँ पे बनेगा RBr प्लस बड़ा यहाँ पे बनेगा, सॉरी यहाँ पे भी बनेगा Ri, तो यहाँ पे भी बनेगा Ri, समझा क्या, प्लस बड़ा वहां पे क्या बनेगा
बी आर, तो बड़ा बनेगा वहां पे अल्किल आयोडाइड। बड़ा क्या बनेगा बताइए, अल्किल आयोडाइड। बड़ा इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फिंकलस्टन रिएक्शन। यानी क्या होगा, जिस किसी के अंदर में अल्किल क्लोराइड या फिर आप अल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन करते हो सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो बड़ा देखिए इससे हमें मिलेगा अल्किल आयोडाइड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज फिंकलस्टेन रिएक्शन। बड़ा कुछ रिएक्शन फिंकलस्टेन। अब बड़ा देखिए नेक्स्ट बड़ा यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो बड़ा अगर आप लोग को पढ़ना है वहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन के बड़ा बारे में, तो बड़ा देखिए स्वार्ट्ज बड़ा यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आप बड़ा किसी भी बड़ा अगर आप लोग यहाँ पे अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप लोग करते हो वहां पे मेटल फ्लोराइड के साथ, अब चाहे एजीएफ हो सिल्वर हैलाइड सिल्वर फ्लोराइड, या फिर बड़ा आप लोग वहां पे CuF2 भी बड़ा वहां पे यूज कर सकते हो। भाई देखिए एनी मेटेलिक फ्लोराइड के अगर आप बड़ा रिएक्शन करते हो अल्किल हैलाइड के साथ, तो भाई देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से X और बड़ा यहाँ से Ag हुआ कंबाइन, तो बड़ा ये क्या बनेगा बताइए, वहां पे AgX, यहाँ पे बचा क्या बड़ा, यहाँ पे बचा है वहां पे RF, बड़ा प्लस बनेगा वहां पे सिल्वर हैलाइड। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। बड़ा क्या बोलेंगे बताइए वहां पे, स्वार्ट्ज रिएक्शन। बहुत ही सिंपल। अब बड़ा इसके बाद में जो आती नहीं है, बड़ा इसके बाद में जो आती है हम उसे बोलते हैं अल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बस सिंपल आपको बड़ा जनरली बता दूं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नियर अबाउट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, नियर अबाउट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बात आप लोगों ने बराबर याद रखना है। सिंपल है भाई, देखिए जितने भी बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा होते हैं, लोअर मेंबर बड़ा हमेशा गैसेस रहता है, हायर बड़ा मेंबर बड़ा यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रहता है। ये जो अल्किल हैलाइड बड़ा जो रहता है ना, इनको बड़ा यहाँ पे स्वीट स्मेल रहती है। नेक्स्ट बड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, जितने भी बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं अगर इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होगा, अगर इनके अंदर में इनके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाकर वहां पे इंक्रीज होंगे तो याद रखना हमेशा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा क्या होगा बड़ा, ये इंक्रीज ही होने वाला है। नेक्स्ट बड़ा अगर आप लोग देखते हो बड़ा यहाँ पे कि अगर इसके अंदर में बड़ा अगर ब्रांचेस बढ़ती है, ब्रांचेस का मतलब क्या है बड़ा रहेगा बताइए, बड़ा अगर वहां पे मिथिल ग्रुप अगर वहां पे एक्स्ट्रा के ऐड होते हैं, अगर लॉन्गेस्ट चेन अगर बड़ा उसके अंदर में कोई भी मिथिल ग्रुप नहीं है तो हमेशा तक ना उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही रहेगा। जैसे जैसे बड़ा उसके अंदर में ब्रांचेस बढ़ती जाएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा अगर यहाँ पे देखते हो तो बड़ा वाटर में रहता है इनसोल्यूबल या फिर बड़ा रहता है वहां पे स्पेरिंगली सोल्यूबल। हालांकि बड़ा मैक्सिमम बड़ा सोल्यूबल वहां पे रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। इन सब के अंदर में बड़ा सबके सब क्या रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं। ये सबकी बनती है, सबकी सब बनती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज को आप देख के जो कोई भी बड़ा आप लोग यहाँ पे बताते हो आप उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल बड़ा अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा कि यार राहुल सर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई देखिए यहाँ पे बड़ा हमेशा बड़ा लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा वो सर क्या जो बहुत ज्यादा हैंडसम है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, जिनके पास रॉयल एनफील्ड नाम की गाड़ी है। मैं देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बड़ा लोग खुद बड़ा अपनी मेरी तारीफ को बड़ा करते, तो ये बनती है यहाँ पे मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं अपनी तारीफ कर रहा था क्या, नहीं, ये सब बड़ा लोग बोलते हैं ये सब मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी, बड़ा मुझे तो अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बड़ा देखिए मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे पूरी की पूरी इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दी। हाँ तो बड़ा अभी आपने यहाँ पे ध्यान देना, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ये रहेगी यहाँ पे अल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ही सिंपल है भाई। इसके अंदर में हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस किसी रिएक्शन में एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम में रिप्लेस होते हैं किसी और की एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, किसी और के आइटम नहीं बड़ा बोलना, किसी और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से, उस समय जो कोई भी बड़ा कंपाउंड जो कोई भी बड़ा रिएक्शन वहां पे होती है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय another atom or group of atoms are this reaction are known as substitution reaction। अब बड़ा देखिए सबसे इजी और बड़ा सबसे गहरा बड़ा शॉर्टकट आप लोग को यहाँ पे देने जा रहा हूँ, तो इसलिए बड़ा आप लोग ने क्या करना है, बराबर ध्यान देना है और बहुत ही सिंपल है। अब देखना पड़ेगा कि ये भी रहेगा कम से कम 20 से ऊपर वाले रिएक्शन के शॉर्टकट अभी ये भी बनने वाला है। तो भाई देखिए अगर ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, सपोज ये लिखा अभी हमने यहाँ पे RX का बड़ा मीनिंग क्या होगा बड़ा बताइए, ये बन गया आपका अल्किल हैलाइड। बड़ा क्या बना बड़ा बताइए, ये बन गया आपका यहाँ पे अल्किल हैलाइड। अब देखो बड़ा रिएक्शन बड़ा किस तरीके से देगा। अब अगर बड़ा हमने बड़ा इसकी रिएक्शन बड़ा यहाँ पे किए, सबसे पहले बड़ा अगर हमने यहाँ पे यूज किया है एक्वियस KOH, मतलब हमने यूज कर लिया वहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बड़ा क्या किया बताइए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बड़ा इसे करना है आपने बॉइल, बॉइल करना है, बेल नहीं हो, क्या बताइए बॉइल। क्या होगा बताइए, यहाँ से K और यहाँ से X बड़ा अगर हुआ कंबाइन, तो बताइए क्या बना है KX, क्या बचा वहां पे बड़ा बताइए, वहां पे बचता है ROH। तो इससे कर दो आप लोग ज्वाइंट, बन गया आपका ROH प्लस क्या बड़ा बना बताइए वहां पे RX, सॉरी KX। तो बड़ा ये जो बना है ये बन गया आपका यहाँ पे अल्किल अल्कोहल। क्या बना बताइए, बड़ा बन गया आपका अल्किल अल्कोहल।
इसके अलावा बड़ा देखिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं AgOH, मतलब क्या होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जनरली ये एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं मॉइस्ट Ag2O। ये खुद वहां पे बिहेव करता है एज एन AgOH। बट देखिए इसे भी आप लोग हिट करोगे, बड़ा क्या होगा, यहाँ से X और बड़ा यहाँ से Ag, यहाँ से बड़ा क्या हुआ बताइए Ag, बड़ा अगर ये हो गया यहाँ पे कंबाइन तो बताओ रहा बड़ा क्या बचा है ROH। तो बड़ा देखिए ये आ गया वहां पे ROH, बड़ा प्लस बनेगा वहां पे AgX, तो ये बन गया आपका अल्किल अल्कोहल। बड़ा क्या बन गया, अल्किल अल्कोहल। बहुत इजी। अब बड़ा देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है सपोज अल्कोहलिक KCN, बड़ा ये यूज कर लिया हमने पोटेशियम साइनाइड। इसे कुत्तों का केबल नेटवर्क बोलना नहीं, बड़ा क्या है बताइए, पोटेशियम साइनाइड बड़ा यहाँ पे बनता है। तो यहाँ से K और यहाँ से X हुआ कंबाइन, बताइए क्या बना वहां पे KX, क्या बचा वहां पे RCN, तो बड़ा ये आ गया वहां पे RCN प्लस बनेगा वहां पे KX, तो बड़ा ये बन गया वहां पे अल्किल साइनाइड। अब एक बात आपने हमेशा याद रखना है, अगर पोटेशियम साइनाइड अगर है तो साइनो ग्रुप हमेशा C की तरफ से अटैक करता है, मतलब C की तरफ से अटैच होगा। और अगर हमने बड़ा यहाँ पे यूज किया है सपोज AgCN, क्या यूज किया बताइए हमने AgCN, इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर साइनाइड, तो CN ये हमेशा अटैक करेगा N की तरफ से, मतलब ये अल्किल से अटैच होगा कहाँ से, नाइट्रोजन की तरफ से। तो भाई देखिए क्या होगा, यहाँ से X और बड़ा यहाँ से Ag हुआ कंबाइन, क्या बना बताइए AgX। और बड़ा देखिए यहाँ पे बनेगा क्या, ये आया R, और ये जो CN है ना ये अटैक करेगा वहां पे N की तरफ से, मतलब क्या आएगा NC प्लस बनेगा वहां पे AgX। तो बड़ा देखिए ए जो बना है इसका नाम बनता है अल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा अल्किल आइसोसाइनाइड। अब बड़ा देखिए इसके बाद में बड़ा भी जो हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे, बड़ा भी हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे वहां पे अल्कोहलिक अमोनिया। अमोनिया का बड़ा फॉर्मूला वहां पे क्या आता है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। NH3 को हम लिखेंगे ऐसा HNH2, देखो बड़ा हो गया NH3। बड़ा देखिए होगा क्या, यहाँ से H और बड़ा यहाँ से X हुआ कंबाइन, क्या बना बताइए HX, बड़ा क्या बचा वहां पे RNH2 प्लस बड़ा बनता है वहां पे HX। तो बड़ा ये जो बना है ये है प्राइमरी अमाइन, क्या बना बताइए प्राइमरी अमाइन। इसके बाद में बड़ा अगर हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है सोडियम अल्कोक्साइड, बड़ा लिखा अगर हमने यहाँ पे NaO और बड़ा यहाँ पे लिखा हमने R, नारो, मतलब उल्टा अगर पढ़ोगे तो क्या बनेगा रोना। तो भाई देखिए ये सोडियम अल्कोक्साइड, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस, इसके अंदर में ईथर बनेगा। भाई देखिए क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से X बड़ा हुआ कंबाइन, तो क्या बना NaX, क्या बचा ROR, ये लिख दो यहाँ पे ROR, बड़ा प्लस बनेगा वहां पे NaX। तो बड़ा ये जो बना है ये बन गया आपका ईथर, क्या बना बताइए ईथर। और सबसे लास्ट में बड़ा यहाँ पे जो आता है उससे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AgOC डबल बॉन्ड OR, ये हमने यूज कर लिया वहां पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो बड़ा देखिए होगा क्या, यहाँ से Ag और यहाँ से X बड़ा हुआ कंबाइन, तो क्या बना AgX, जो बचा उससे कर दो आप लोग ज्वाइंट, क्या बचा ROC डबल बॉन्ड OR प्लस वहां पे बनेगा, बताइए क्या बनेगा वहां पे AgX। तो बड़ा ये जो बनाना ये बना आपका ईस्टर, क्या बना ईस्टर। देखो मैंने क्या क्या कितने रिएक्शन बनेंगे देखो इसके अंदर में। अगर आप लोग R जो होता है, अगर आप लोग बड़ा यहाँ पे R इज इक्वल टू आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो C2H5, समझा क्या, या फिर आप लोग R इज इक्वल टू पुट कर सकते हो वहां पे CH3, CH बड़े लिख दिया बड़ा अभी हमने यहाँ पे, मतलब बड़ा यहाँ पे लिख दिया हमने C2H5X बड़ा यहाँ पे लिखा अगर हमने इस तरीके से, तो बड़ा देखो ये भी बनेगा यहाँ पे 1 2 हो गया। या फिर बड़ा आप लोग इस जगह पे यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बड़ा यूज कर सकते हो। और बड़ा X जो बड़ा इस जगह पे आपने लिखना है वहाँ पे Cl लिमड़ा, आप लोग वहाँ पे Br भी लिख सकते हो, आप लोग बड़ा वहाँ पे I भी लिख सकते हो। बताओ बड़ा कितने हो गया कंपाउंड, मतलब इस Cl के अगर पकड़ा जाए तो बड़ा देखिए इसके 3 कंपाउंड हो गया 1 2 3, है ना, इसके बड़ा कितना हो गया 3 3 और 3 बड़ा कितना हो गया बताइए 6। और भाई देखो कितने रिएक्शन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 42, साइन 7 बेचार, 7 6 42, बड़ा रिएक्शन का क्या बन गया पूरा का पूरा ये शॉर्टकट बन गया। बहुत ही इजी है ना, लल्लन टॉप रिएक्शन है। तो भाई देखिए इस तरीके से क्या करना, आपने इसकी पूरी प्रैक्टिस करना है, सही है। अब बड़ा देखिए अभी आपने पढ़े वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो रहने वाला हमारा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बड़ा देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन बड़ा जो रहती है इसके बारे में आपको छोटा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर में बड़ा देखिए जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हम उसे बोलते हैं वहां पे अल्फा कार्बन, और अल्फा से अटैच जितने भी कार्बन रहते हैं सबके सब बड़ा वहां पे क्या रहते हैं बताइए, बड़ा सबके सब वहां पे रहते हैं बीटा कार्बन। तो हमेशा याद रखना अल्फा कार्बन से निकालना है फंक्शनल ग्रुप, बड़ा बीटा कार्बन से हमेशा निकलता है हाइड्रोजन। ऐसे बड़ा वहां पे एक छोटा सा मॉलिक्यूल क्या होता है बाहर निकलता है, बड़ा आपको जो वहां पे प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बड़ा कौन सी बोलेंगे बताइए, एलिमिनेशन रिएक्शन बड़ा ऐसे बोलते हैं। अब बड़ा ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा बड़ा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब बड़ा पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया, अभी हम लोग लिखेंगे वहां पे एलिमिनेशन
रिएक्शन, क्या लिखेंगे बताइए बड़ा, ये आ गया वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बड़ा देखिए अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सपोज बड़ा बड़ा कर ये लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे CH3, ये लिखा हमने यहाँ पे CH2, बड़ा लिख दिया हमने यहाँ पे Br, इसका नाम बड़ा बनता है वहां पे इथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है बताइए बड़ा, इसका नाम है इथिल ब्रोमाइड। अब बड़ा देखिए अल्फा कार्बन यहाँ पे कौन सा होगा, जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है वो बनेगा यहाँ पे अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो अटैच है वो बनेगा वहां पे बीटा। और इसकी रिएक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ। याद रखना इससे पहले आपने यूज किया था एक्वियस, एक्वियस KOH हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और अल्कोहलिक KOH हमेशा देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो भाई देखिए इससे अगर हमने किया वहां पे हीट, तो बड़ा देखिए क्या होगा, सिंपल है, यहां से Br और बड़ा यहाँ से K हुआ कंबाइन, तो क्या बना बताइए KBr। बड़ा देखिए ये बन गया वहां पे KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया बड़ा यहाँ पे। बीटा कार्बन से बड़ा बताइए कितने हाइड्रोजन, बीटा के पास 3 है, तो इसके पास से बड़ा देखिए 3 में से एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा बड़ा इस OH के साथ। याद रखना बड़ा यहाँ से एक H और बड़ा यहाँ से एक OH हुआ कंबाइन, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बड़ा, ये बनेगा वहां पे H2। तो बड़ा देखिए अब ये भी बॉन्ड होगा ब्रेक, बड़ा यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो और एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाफ बॉन्ड यहाँ पे, हाफ बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा क्या आएगा बताइए डबल, ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, बड़ा इसका नाम बनता है इथीन। क्या नाम है बड़ा बताइए, इसका नाम क्या बनता है इथीन, बहुत ईजी है ना। अब बड़ा अगर इसके बाद में बड़ा देखिए यहाँ पे आप सेकेंडरी भी यूज कर सकते हो, बड़ा आप लोग वहां पे टर्शियरी भी यूज कर सकते हो। अगर बड़ा सभी बीटा सेम है तो बड़ा याद रखना आप किसी भी बीटा से हाइड्रोजन निकालिए, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। और बड़ा अगर दोनों बीटा सेम नहीं है तो बड़ा हमेशा याद रखना बड़ा वहां पे क्या आगे बड़ा दो प्रोडक्ट्स बनेंगे हमेशा वहां पे, एक बड़ा रहेगा मेजर और बड़ा क्या रहेगा माइनर। अब बड़ा देखिए अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल, यहाँ पे फिर वहां पे सेट-जेप्स रूल आप लोगों ने लगाना है। सेट-जेप्स रूल के बड़ा हिसाब से देखिए वही अल्कीन सबसे बड़ा ज्यादा बनेगा जिस अल्कीन के पास होता है मैक्सिमम अल्किल ग्रुप, बड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं मिथिल ग्रुप। तो जिसके पास ज्यादा मिथिल वो बनेगा मेजर, जिसके पास कम मिथिल वो क्या बनेगा माइनर। बहुत ही सिंपल है एलिमिनेशन रिएक्शन। भाई देखिए इसके बाद में बड़ा फिर वहां पे आता है रिएक्शन विथ बड़ा, यहाँ पे क्या आता है मेटल, यहाँ पे आता है। अब बड़ा देखिए अगर बड़ा भी हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले बड़ा भी हम लोग लिखते हैं वहां पे रिएक्शन विथ सोडियम। अगर बड़ा हमने यहाँ पे Na लिखा है, बड़ा देखिए फॉर एग्जांपल अगर बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है RX, मतलब क्या बताइए अल्किल हैलाइड, प्लस अगर हमने यूज कर लिया वहां पे Na, इसका उल्टा यहाँ पे लिखो XR आएगा बड़ा यहाँ पे। ये रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में होगी बताइए ड्राई ईथर। बड़ा देखो बड़ा होगा क्या, यहाँ से X और बड़ा यहाँ से Na और बड़ा यहाँ से X हुआ बड़ा हुआ कंबाइन, समझ में आया क्या। सोडियम के लेना वहां पे 2 एटम, थोड़ा बताइए अब यहाँ पे क्या बचा R इसे कर दो आप लोग यहाँ पे ज्वाइंट, तो ये आया R बड़ा यहाँ पे क्या आया R प्लस वहां पे क्या बनेगा ट्वाइस NaX, तो बड़ा ये जो है ये बन गया आपका अल्केन। क्या बना बड़ा ये अल्केन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। बड़ा कौन सी रिएक्शन बड़ा बोलते हैं बताइए, इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड्स रिएक्शन। याद रहेगा बड़ा यहाँ पे सिंपल है। अब बड़ा आप लोग R के जगह पे CH3 लगा, CPH5 लगा, एनी अल्किल ग्रुप आप लोग वहां पे पुट कर सकते हो, और X के जगह पे वहां पे आप लोग लगा सकते हो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। याद रहेगा बड़ा वहां पे। अब बड़ा देखिए दूसरा बड़ा यहाँ पे जो आता है उसे यहाँ पे बोलते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। सही है बड़ा, वहां पे क्या बनेगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब बड़ा देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये लिखा अगर हमने वहां पे RX मतलब क्या अल्किल हैलाइड है, प्लस अगर ये यूज कर दिया हमने वहां पे Mg मतलब क्या मैग्नीशियम है, इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे भी क्या आएगा ड्राई ईथर। एक बात हमेशा याद रखना, वर्ड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रीजन अगर दिखते हैं तो एरो के ऊपर हमेशा लिखना आपने ड्राई ईथर, ठीक है। तो बड़ा देखिए जो Mg नहीं जाएगा इन दोनों के बीच में, तो बड़ा बताइए फिर यहाँ पे क्या बना, ये बन गया वहां पे R Mg और बड़ा बन गया वहां पे X, इसका नाम बनता है अल्किल मैग्नीशियम। बड़ा ये क्या बनेगा वहां पे हैलाइड, यानी ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बहुत इजी है ना। अब बड़ा फिर से वही फंडा आएगा, आप R के जगह पे क्या लिख सकते हो एनी अल्किल ग्रुप, और X के जगह पे बड़ा आप लोग लिख सकते हो वहां पे एनी हेलोजन एटम, ठीक है। अब बड़ा देखिए इसके बाद में बड़ा यहाँ पे छोटा सा बड़ा कंसेप्ट आता है जिससे हम लोग बोलते हैं SN1 रिएक्शन, बड़ा दूसरा वहां पे आता है SN2। अगर बड़ा हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, बड़ा वहां पे SN1 और बड़ा दूसरा बड़ा अगर हमने लिख दिया बड़ा वहां पे SN2। अब बड़ा देखिए दोनों के बीच में बड़ा यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंस आता है, इन दोनों को ना आपने डिफरेंस के तौर पे ही याद रखना है। सिंपल है, बड़ा देखिए 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, तो बड़ा देखिए 2 का मतलब क्या होता है बायोमोलिकुलर, N का मतलब क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बड़ा इसका नाम बनेगा वहां पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बड़ा देखिए दोनों के बीच में बड़ा यहाँ पे फर्क क्या रहता है, ये जो रहता है बड़ा वहां पे SN1 ये रहता है वहां पे 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। ये क्या रहता है 2 स्टेप, तो बड़ा ये रहता है वहां पे सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म।
याद रहेगा बड़ा वहां पे। नेक्स्ट बार देखिए SN1 बड़ा जो रहता है इसके अंदर में बड़ा फॉर्म होती है ट्रू ट्रांजिशन स्टेट, तो बड़ा इसके अंदर में बड़ा फॉर्म होती है वहां पे ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट बड़ा यहाँ पे क्या होती है, बनती है। नेक्स्ट बड़ा देखिए SN1 बड़ा अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो बड़ा SN1 बड़ा ये बनती है वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बड़ा क्या बनती है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर बड़ा रिएक्शन बनती है, तो बड़ा बनती है वहां पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बड़ा वहां पे बनती है, याद रहेगा बड़ा वहां पे। नेक्स्ट बार देखिए SN1 बड़ा अगर आप देखते हो तो बड़ा इसका एग्जांपल हमेशा बनता है वहां पे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो बड़ा इसका एग्जांपल हमेशा बनता है मिथिल ब्रोमाइड बनता है। बड़ा SN1 बड़ा जो होता है इसके अंदर में बड़ा देखिए क्या होता है, बड़ा इसके अंदर में न्यूक्लियोफाइल जो रहता है बड़ा ये फ्रंट साइड से भी अटैक करता है, बड़ा बैक साइड से भी अटैक करता है, समझ में आया क्या। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, याद रहेगा बड़ा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ओनली अटैक करेगा कहां से बताइए, बैक साइड से ही अटैक करता है। कहां से अटैक करेगा बताइए बड़ा, ओनली बैक साइड। नेक्स्ट बात देखिए SN1 बड़ा जो होता है इसके अंदर में बनता है यहाँ पे 50% इन्वर्शन प्रोडक्ट बनता है, तो बड़ा इसके अंदर और बड़ा बनता है 50% रिटेंशन बनता है, समझ में आया क्या। तो बड़ा इसके अंदर में बनता है 100% इन्वर्शन प्रोडक्ट, कौन सा बड़ा बनता है बताइए, 100% इन्वर्शन। तो ये बनता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों का आपने क्या करना है, इसी डिफरेंस के साथ बराबर याद रखना है। तो भाई देखिए आपके सीईटी के लिए बड़ा या फिर बड़ा आपके जो एंट्रेंस के बड़ा जो एग्जाम है बड़ा उसके लिए जो बड़ा शॉर्टकट बड़ा जो मैंने बताया बड़ा, ये बड़ा आपका पूरा का पूरा एक सिंगल चैप्टर का बड़ा आपको मैंने शॉर्टकट बताया है, बहुत ही ईजी है ना। तो पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, बी प्रिपेयर अपने एग्जाम के लिए, डरना नहीं है और बड़ा फाड़ डालना है। याद रखना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रहे, चाहे नीट रहे, चाहे जेई रहे, चाहे वहां पे आए आपका केमिस्ट्री सीईटी, हमेशा बड़ा याद रखना इसके अंदर में पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना, क्योंकि केमिस्ट्री मैक्सिमम मार्क देके जाता है और बहुत इजी भी रहता है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग अगर आप लोग को लेना है, अगर आपको पर्सनल कोचिंग के लिए चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, और कांटेक्ट नंबर मेरा यहाँ पे आता है 7020178355, ये बनता है मेरा यहाँ पे कांटेक्ट नंबर, याद रहेगा यहाँ पे, बहुत ईजी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। अगेन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपलोड करेंगे।